मैं वेब के ये बड़ा सा बिल्डिंग है उसके नीचे खड़ा हूँ और आपको मैं दिखा दूं कि इसको जब आप देखेंगे तो पूरा जब आप मंजिल लास्ट तक जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं सा हुआ पड़ा है। कई लोग हैं जिनसे हम बातें भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली के पोल्यूशन अब नोएडा सेक्टर 18 में भी आपको महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है आपको? परेशानी होती है, क्या लगता है? निकलते दिन में निकलते धसका सा लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा महसूस हो रहा है। पहले फेफड़ों में बहुत जान लग रही है। आप देखोगे मैं खाता हुआ भी आ रहा था। अवॉइड करें घर से बाहर निकलना, अगर जरूरी हो तो ही निकलें। घुटन तो है ही, घुटन है, पॉल्यूशन है। जैसे मैं समझता हूँ कि ग्रीनरी काफ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेंसिटी इतना हाई है पॉपुलेशन कि पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है। जैसे चाइना में अगर देखा जाए वहाँ पे जितना भी हाई राइजेज है वहाँ पे सब पेड़ लगा हुआ है। ये सब अभी तो दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है, दिन पे दिन आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज एटी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 18 में और ये इलाका काफ़ी ही ज़्यादा पॉज इलाका माना जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये भी आता है और दिल्ली के पोल्यूशन के साथ साथ में यहाँ पे भी ज़बरदस्त ढंग से पोल्यूशन है। लोग भले ही यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन वही लोग दिख रहे हैं जो ऑफिस जाने वाले हैं या फिर कहीं शॉपिंग कम्प्लेक्स में काम करते हो या फिर और किसी काम से। लेकिन लोगों को यहाँ तक अभी अब आने में पोल्यूशन के वजह से यहाँ पे डर लग रहा है लोग बाग को। मैं अभी आपको बता दूं कि मैं वेब के ये बड़ा सा बिल्डिंग है उसके नीचे खड़ा हूँ और आपको मैं दिखा दूं कि इसको जब आप देखेंगे तो पूरा जब आप मंजिल लास्ट तक जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं सा हुआ पड़ा है चारों तरफ। वहीं मैं यदि वेब करके और भी कई इलाकों में दिखाऊं तो वहाँ के भी इलाका आपको पूरा ही धुंध से दिख रहा होगा। आप देखिए मेरे पीछे 200 मीटर भी दूर बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। तो दिल्ली एनसीआर में नोएडा सेक्टर 18 भी पूरा तरह से पोल्यूशन के कब्जे में आ चुका है। यहाँ पे कई लोग हैं जिनसे हम बातें भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली के पोल्यूशन अब नोएडा सेक्टर 18 में भी आपको महसूस हो रहा है। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं रास्ते पे, तो जैसे ही कोई मिलता है तो उनसे मैं बातें करने की कोशिश करूँगा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ में अब यहाँ पे भी जो है पोल्यूशन रेट जो है वो लगभग 350 AQI लेवल के पार है। तो आपको ये महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है आपको? परेशानी होती है। क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को कि ये पोल्यूशन जो है वो खत्म हो सके? उसके लिए कुछ ना कुछ निकालना चाहिए ना, हल निकालना चाहिए। हल निकालना चाहिए। अब हम क्या बताएं उसमें। दिल्ली में भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रॉब्लम हो रही है, शाम को निकलते दिन में निकलते धसका सा लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये दिल्ली एनसीआर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीनों में ही जो है वो बीजेपी है। तो बीजेपी इसके लिए क्या करे कि मतलब ये पोल्यूशन कंट्रोल लेवल हो पाए? आपके हिसाब से क्या? तो बहुत चीजें हैं, एक चीज से नहीं होगा ना। फैक्ट्री लेवल हो गए, दूसरी बात ये गाड़ी से भी बहुत चीज़ों से फर्क पड़ता है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे, प्लस पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे कि इस चीज़ को हल धीरे धीरे ऐसे ही निकलेगा। देख सकते हैं काफ़ी लोग जो हैं वो भैया भी बता रहे हैं कि उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और भी कई परेशानियां हैं लोगों को, जो लोग मतलब उस तरह से नहीं झेल पा रहे हैं जिस तरह से झेलना चाहिए। मेरे कोई नहीं, बहुत लोग इससे परेशान हैं। देखते हैं, खांसते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो बोल रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। तो यही चीज है। सबसे ज्यादा बुजुर्गों को हो रहा है। नहीं, बुजुर्ग क्या, हमारी उम्र के इंसानों को भी हो रही है। और जो आप कह रहे हो सिगरेट, उससे ज्यादा मतलब ज्यादा ही पॉल्यूशन हो रहा है, कुछ ज्यादा ही। तो देख सकते हैं सरकार को इस पे जितना जल्दी हो सके उस पे एक्शन लेना चाहिए। और दिल्ली जिस तरह से पोल्यूशन से जूझ रहा है, अब एनसीआर भी आ चुका है उसके दायरे में। तो ऐसा महसूस हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। पहले फेफड़ों में बहुत जान लग रही है। आप देखोगे मैं खाता हुआ भी आ रहा था। अवॉइड करें घर से बाहर निकलना, अगर जरूरी हो तो ही निकलें और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगे सरकार को कि जल्द से जल्द क्या कर सकती है ताकि ये सरकार का एफर्ट नहीं है, आम लोगों का एफर्ट है। कार पूलिंग करें, क्योंकि सरकार ज्यादा छिड़काव कर देगी, पानी का कर देगी, लेकिन हर आदमी की कर्तव्य है कि वो भी अपना ध्यान दे। कार पूलिंग करें, ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और जो पॉल्यूशन इमरजेंसीज होता है उसे कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे भैया हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पोल्यूशन लेवल को कम किया जा सकता है। और उन्होंने साफ कहा कि केवल सरकार से नहीं होगा, आपको खुद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ेगा। अंकल जी आ रहे हैं, अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी, यहाँ पे पोल्यूशन लेवल का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? यही कहेंगे मास्क पहन के चलिए, और कुछ नहीं कर सकते। आपको भी दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, अपने आप को- योगा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अंकल जी कह रहे हैं योगा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, पोल्यूशन लेवल जो है वो ठीक है इनके लिए। अभी आप आ रहे थे तो बिल्कुल मुंह ढक के आ रहे थे पोल्यूशन को देखते हुए, तो क्या कैसा ये मतलब पोल्यूशन से कैसा फील कर रहे हैं आप? हाँ, तो घुटन तो है ही। घुटन है। हाँ, घुटन है, पॉल्यूशन है। पूरा दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अब पूरा नोएडा भी हाँ। मतलब इसमें चपेट में आ गया हाँ, है। बिल्कुल। तो देख सकते मैंने हैं, मास्क भी रखा है। हाँ देखिए अंकल जी ने मास्क भी रखा है, और बिल्कुल अभी- मास्क लगा करके हाँ। आप अपने तरफ से जनता को क्या अवेयरनेस बताएंगे? मास्क लगा के चलें, अपना सुरक्षा खुद करें, अपना काम करना है, यहाँ एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है। नौकरी भी करना है, तो फिर अपने सेहत पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंकल जी जो कि उन्होंने अवेयर कराया कि अपना सुरक्षा स्वयं करे, सरकार के ऊपर भी ना दिल्ली छोड़े। में थोड़ा कुछ दिन बाद आए तो दिल्ली तो हमेशा अच्छा ही लगता है, मेरा दिल का करीब है। वैसे काम से आए थे, मैं सरकारी ये में हूँ, कर्मरत हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं समझता हूँ कि ग्रीनरी काफ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेंसिटी इतना हाई है पॉपुलेशन कि पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है। और पिछले बार से इस बार थोड़ा सा कमी लग रहा है, फिर भी वी गॉट टू सस्टेन इट और इसको कंटेन करना है। जैसे चाइना में अगर देखा जाए, वहाँ पे जितना भी हाई राइजेज है वहाँ पे सब पेड़ लगा हुआ है। ये सब देख के बहुत ही आश्चर्य है कि कैसे वो आर्किटेक्चर ब्रिलियंस वो डेवलप करते हैं। इतना हाई पॉपुलेशन होने के बाद वहाँ पे इतना हाई पॉपुलेशन के बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो ग्रीन हाउस गैस या कूल मैंने एक शोषित कर लेते हैं। जितना भी ग्रीनरी होगा वो तो आप जानते ही है कि ऑक्सीजन जनरेशन एक तरह का ये है द्वारा है। तो अगर वैसे किया जाए कि हर फ्लैट्स में ये ग्रीनरी लगाया जाए, उसको उत्साहित किया जाए, प्राइवेट फ्लैट्स, तो एक एक वैसे करके पेड़ उगला जाएगा, तो एक कंक्रीट जंगल में भी आप वेजिटेशन का ये ला सकते हैं। तो आपका कहना है कि एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए सरकार को, यदि हाँ, कोई भी हाँ। अपना मकान बनाता है तो उसमें वेंटिलेशन एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। थोड़ा सा देखिए, चाइना तो इकोनॉमी वाइज हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कदम आगे ही है। तो हम लोग का क्यों नहीं, हम लोग उसका जो जो लाभदायक चीज़ें हैं उसको हम लोग उपयोग करें और अग्रसित हो। हमारा पूरा उम्मीद है और हम बहुत गर्वित हो कि आई एम एन इंडियन, और इंडिया बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है। ये अनडाउटेडली 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है, तो आगे और ये करे और सस्टेन करे। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ये है, और हम लोग इसी पोल्यूशन को दूर करने के लिए जो जो ग्रीनरी मेन अभी है तो उसको करे, डेवलप करे, और इसी तरह से करे तो अच्छा और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ जो आज के डेट में भारत के जो युवा कहे जाने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा मशहूर हैं, और उनको भी किस तरह से पोल्यूशन में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमारे साथ भैया हैं, वो बताएंगे। अभी तो दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिन पे दिन आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ है। यमुना का स्तर, वो जो झाग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं एक दिन यहीं 18 में डिबेट देख रहा था, तो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, आप वाले भाजपा पे लगा रहे थे कि हमारे में कम था, उन पे सोल्यूशन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। AQI इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से ज्यादा, इतना पोल्यूटेड हो गया है। रहना चाहिए करीबन, ये देखते हैं 1000 में, जो इंटरनेशनल चीजें होती हैं इसको नापते 1000 क्यूब में, ये नाप रहे थे 500 में। ठीक, दिल्ली की अभी 700 750 से ऊपर है, 700 से ऊपर जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ कि सोल्यूशन क्या है ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी सरकार में कम था और तुम्हारी में ज्यादा था। तो इन चीजों को चेंज करना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को खुद ही चेंज करना पड़ेगा। पौधे इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन होना अच्छी बात है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि जान लोगों को देनी पड़े। बिल्डिंगें बनी, अच्छी बात है, जो रोजगार मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि आदमी को सांस लेने में भी तकलीफ हो। जैसे अभी एक हमारे चाचा जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज बन रही हैं
और जो छोटे घर भी बन रहे हैं 400, 500 या फिर 100 गज तक भी घर बन रहे हैं, तो उनमें एक सरकार को रूल्स बनाना चाहिए कि आपको 20 गज में जो प्लांटेशन है उसको आपको करना ही करना है। ये सही बात है। ये बिल्कुल, अरे जैसे आप ग्रेटर नोएडा चले जाओ, ठीक, वहाँ आपको हर जगह दिखेगा, आगे पार्क दिखेगा, हर इतनी जगह छोड़ी, जगह ग्रीनरी के लिए छोड़ी गई है। तो दिल्ली को भी कुछ ऐसा ही मॉडल लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और खासकर सरकारों से तो मुझे उम्मीद नहीं है, चाहे जिसकी भी हो, लेकिन अब लोगों को खुद सामने आना पड़ेगा। प्लांटेशन हमारे एक ना, मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, हमारे यहाँ प्लांटेशन ड्राइव चलती थी 1 महीने की, चूंकि वही जीवन है, उसी पे है। तो हमने भी कम से कम 1500 से ऊपर एक दिन में अलग अलग स्थानों पे पौधे लगवाए थे। अभी भी हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम पौधे लगा के ये नहीं कहते कि 1500 पौधे लगा दिए, 10,000 पौधे लगा दिए, 1 लाख लगा दिए, उसका बचाव करना बहुत जरूरी है। मतलब आपका कहना ये भी कि लोग मार्केटिंग के लिए लगा 100 रहे हैं और बता रहे हैं कि 1500, 2000। आज यहाँ देखो, आप 18 में ही देख लो, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है कि आप 2000 पौधे लगवा दो, आप 10,000 पौधे लगवा दो, 1 लाख लग भी जाते हैं, ठीक, लेकिन कहाँ बचते वो पौधे, बच पाते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। एक चीज आईपीएल से शुरू हुआ है कि आईपीएल में जितनी डॉट बॉल है, हाँ, उस पे पौधे इतना लगाया जा रहा है, तो क्या ये सही में लगाया जा रहा है या फिर ऐसे ही बेवकूफ बनाया जा रहा है? आप बताओ कि दिल्ली में ही स्टेडियम है, इंटरनेशनल मैच होते हैं, आईपीएल भी हुए हैं, आपको कहाँ इतने पौधे दिखे? वो अगर 10 लाख भी पौधे लगे तो वो कहाँ लगे हैं? आप तो बता दो, आप कहीं देखे हो 10 लाख पौधे? या बीसीसीआई की तरफ से आया है कि यहाँ 10 लाख पौधे लगाए गए डॉट बिल पे? देखो, मार्केटिंग करना अच्छी बात है, हर चीज का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, एक पहल शुरू करना वो भी अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे तो होना चाहिए राइट कि है कहाँ वो। अगर पौधे 10 लाख लगे, आप 1000 पौधे लगाए, वो है कहाँ पौधे, ये तो बताओ आप। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि युवा जो है ना, वो काफी जागरूक है इन चीज को लेकर के, क्योंकि आने वाले भविष्य इन्हीं को तय करना है और इन्हीं को कैसे भारत दिखना चाहिए वो दिखाना है। तो किस तरह से इनका रोड मैप ये जैसे बता रहे हैं वैसे सरकार करे, या फिर बड़े लोगों से और भी जो डेवलप लोग हैं उनसे बातें करे, लेकिन जितनी जल्दी करे उतनी जल्दी करे, नहीं तो आने वाले दिनों में जो अगला नस्ल आने वाला है, एक बार फिर से हमें पोलियो के ड्रॉप पिलाया जा सकता है। अभी आप अपना वो करा लो, सिटी स्कैन करा लो, आप स्मोकिंग नहीं करते हो तब भी आपके फेफड़े में धुआं आएगा, वो आएगा, इतनी जहरीली चीज आएगी। अभी मैं यही क्या कहते हैं, एक न्यूज बुक करके चैनल है मिश्रा जी का, उन्होंने बताया कि एक दिन में यदि 20 AQI लेवल होता है तो वो आदमी यदि बाहर निकलता है 1 घंटे के लिए तो 1 सिगरेट पीता है। यहाँ तो 700-400 के पार है, तो दिन भर में तो सैकड़ों सिगरेट पी रहा है आराम से। एक कम से कम ना आप मान के चलो कि दिन में, फिर भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने बोला तुम स्मोक करते हो, ऐसा करा, यहाँ पे रहते हो इसका मतलब तुम स्मोक करते हो, तो मैंने बोला नहीं करता मैं, मतलब पोल्यूशन के कारण बोला। केवल पोल्यूशन के कारण डॉक्टर ने इनको बता दिया था। हाँ, तुम स्मोक करते हो। तो जागरूक होना पड़ेगा युवाओं को, सरकार को, लोगों को खुद आना पड़ेगा। हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि सरकार कुछ ठीक करेगी तो वो होने वाला नहीं है, खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। युवाओं को खासकर कि एक ड्राइव चलाए, एक मुहिम चलाए, एक संगठन जैसा संगठित होकर कुछ ऐसा मुहिम चलाए कि यहाँ पौधे लगाए जाएं, या फिर क्योंकि अभी युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जिस वेग में ना चल देता है, दशा और दिशा दोनों बदल देता है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई भी हो। तो युवा को खुद आगे आना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।